बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ऑनलाइन का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन्स पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द एवरेजेस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ रेट्स एंड रेशियोज के। वो क्या कहते हैं, जब कुछ टाइप की रेट्स एंड रेशियोज को करना होता है एवरेजेस, यानी कि जो नॉर्मल हार्मोनिक मीन होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये दोनों का काम एक ही जैसा होता है। लेकिन जो हार्मोनिक मीन होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन का होता है। यानी कि जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है उसका उलट होता है। यानी कि जो अर्थमेटिक मीन के लिए आप फाइंड करते हैं वो इससे उलट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हार्मोनिक मीन के, अब मैं अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के आपको फार्मूले बताती हूँ। अनग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन, यानी कि सिग्मा वन डिवाइडेड बाय एक्स या वाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। यानी कि वैसे तो सिग्मा एक्स ऊपर आता है ना, तो जब हम नीचे लेके आएंगे तो 1 डिवाइड बाय वाई या 1 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, और इसी तरीके से अनग्रुप डेटा के लिए ग्रुप डेटा के लिए क्या फार्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू सिग्मा एफ डिवाइड बाय सिग्मा एफ डिवाइड बाय 1 एक्स। यानी कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू सिग्मा एफ 1 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ग्रुप डेटा का। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, अ ट्रैक्टर इज रनिंग एट द रेट ऑफ 10 kilometer per hour during the first 60 seconds at 20 kilometer per hour during second 60 kilometer, 30 kilometer per hour during the third 60 kilometer, 40 kilometer per hour during the fourth 60 kilometer and 50 kilometer per hour during the last fifth kilometer। या व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, हमने एक एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है कि जिसमें हमने एनालिसिस करना है कि कितनी हमारी है। ठीक है, तो हमारे पास हम सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए उसने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, अ ट्रैक्टर रनिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग फर्स्ट, यानी फर्स्ट पे उसका कौन सा 10 किलोमीटर। तो हम वो जो उसने किया है यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 की दे सकते हैं, 10 है। दूसरा कितना है, फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 60 एट 20 किलोमीटर सेकंड पे, फिर आगे आ जाता है 30 किलोमीटर थर्ड पे, 40 किलोमीटर फोर्थ पे और 50 किलोमीटर फिफ्थ पे। अब हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगा लेना है, एच एम इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 डिवाइड बाई एक्स। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये एक्स है, और फिर इसको 1 डिवाइड बाई एक्स कर लेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1, 1 डिवाइड बाई 20 0.05, 1 डिवाइडेड बाई
30, 0.033, 1 divided by 40, 0.025, 1 डिवाइडेड बाई 50, 0.02। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, ये गिने 1 2 3 4 5 5 और नीचे इनका सम करेंगे 0.02, 0.025, 0.033, 0.005, 0.1। तो ये आ गया आपके पास 0.178। ठीक है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई ये, तो 28.08। तो ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अनग्रुप डेटा का है। अब ग्रुप डेटा का वही सेम फॉर्म हम निकालते हैं। For the following data, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं वही क्लास बाउंड्रीज जैसे पहले लिखी थी, यानी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। तो ये आपने यहाँ तक लिख लेना है। आगे आपका F आ जाता है। F में आप क्या करेंगे, वही उसी तरीके से हम F निकाल 2 5 7 8 7 4 1। ठीक है, इसका हम टोटल करेंगे वही 34 आ जाएगा। और अब हमने नेक्स्ट फार्मूला लिखना है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन इक्वल टू सिग्मा F डिवाइडेड बाई सिग्मा F1 डिवाइडेड बाई X। सबसे पहले उसी तरीके से x निकालेंगे, यानी x किसको कहते हैं, मिड पॉइंट को, यानी लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, तो 2 आ जाएगा। फिर इधर 4 6 नहीं 2 6 10 14 18 22 और 26। अब इसको 1 डिवाइडेड बाई x कर देंगे, यानी कि इन सबको 1 से डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 1 डिवाइड 0, पहला आएगा 0.500, दूसरा 0.1667, 0.100, 0.0714, 0.0556, 0.0454, 0.0385। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपने f से मल्टीप्लाई कर देना है, f1 डिवाइड बाई x, यानी ये जो आपके आंसर्स आए हैं इनको f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहला आ गया 1.00, 0.167 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 0.8333, 0.10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.700, 0.714 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 0.5714। नेक्स्ट आ जाएगा 0.3889, उससे नेक्स्ट आएगा 0.188816 और फिर आ जाएगा 0.0385। तो अब इसको टोटल करेंगे तो आपके पास 37137 आ जाएगा। तो 34 डिवाइडेड बाई इसको करेंगे, यानी कि 3.7137 से, और हार्मोनिक मीन का आपके पास आंसर आ जाएगा 9.1553। ठीक है, ये आपका ग्रुप डेटा का फार्मूला आ गया। हार्मोनिक मीन के लिए भी वही होता है कि आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का, अब इसने देखे ना 3 8 11 0 10 दिया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। किसी की वैल्यू के डेटा की वैल्यू के अंदर 0 या नेगेटिव कोई वैल्यू इन्वॉल्व होगी तो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फॉर्म नहीं किया जा सकता। अब मेरिट्स वही इसके हैं, इट इज़ डिफाइंड मैथमेटिकल
फार्मूला इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकल डेवलपमेंट। डीमेरिट क्या होंगे कि इसको नहीं कैलकुलेट किया जाएगा जब ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट एज कम्पेयर अर्थमेटिक मीन की निस्बत अगर अर्थमेटिक मीन के साथ इसका कंपेयर किया जाए तो ये बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। इट गिव लेस वेट टू लार्ज वैल्यू एंड मोर वेट टू स्मॉल। इसमें क्या होता है कि जो कम वैल्यू देता है ये बड़ी वैल्यू को, और जो छोटी वैल्यू उनको ज़्यादा वेट दे देता है। अब जनरल रिलेशनशिप में इनका क्या रिलेशनशिप होता है, दे आर थ्री मीन्स आर इक्वल ओनली इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, ठीक है। वैसे क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, यानी इसका आंसर हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक अगर आप एक ही क्वेश्चन के अगर निकालें कोई भी आप डेटा, आप ये कर लीजिएगा अपनी उसके लिए कि जब आप कोई डेटा निकालेंगी उसका, जब आप एक ही अगर क्वेश्चन हुआ और उसका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन तीनों फाइंड करें तो अर्थमेटिक मीन का आंसर बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन का हार्मोनिक मीन के, और सबसे कम जो आएगा वो हार्मोनिक मीन का आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के दरमियान आंसर आएगा। तो इस तरह ये आपका एक और टॉपिक क्लोज हुआ।